तो ये जो पर्सपेक्टिव आया है आपकी तरफ से जनरल शंकर और जनरल नारायणन की तरफ से, उसको देखते हुए जो और मूव्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू अ 5 नेशन टूर और जाके वहाँ पे वो मेलोडी भी खा रहे हैं और मेलोडी खा के जो है वो सारे हमारे भाई लोग जो हैं वो ट्रोल हो रहे हैं और ट्रिगर हो रहे हैं, और यूएई ओपेक से बाहर आ जाता है और इंडिया यूएई का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है एनर्जी सिक्योरिटी का। साथ में इधर चाइना और यूएस का एक होता ही बातचीत और वो फेल हो जाती है। ईरान वाला जो है वो स्टेलमेट होके पड़ा हुआ है। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है, अच्छा वो नेटो जो है वो एक तरह से अब यूएस से बाहर निकलना चाहता है। तो आप देख रहे हैं क्या कि कोई ये एक पूरा रीसेट होने वाला है? करेक्ट, रीसेट तो बिल्कुल होने वाला है, इसमें डाउट क्या है। अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प और जी का मीटिंग फेल हो गया, पुतिन और जी का मीटिंग भी फेल हो गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला, राइट। और आप देखिए तीनों, ये जो हम कहते हैं सुपर पावर, एक यूएसए ईरान के साथ फंसा हुआ है, रशिया यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है, चाइना जो है साउथ चाइना सी में और ताइवान में फंसा हुआ है, और ये और कुछ सोच नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। इकोनॉमी इनका चल नहीं रहा, तीनों के ऊपर कर्जे हैं। कोई इनका कोई इनका जो भी बोल रहा है, कोई दे आर नॉट बॉदर्ड, नो वन इज बॉदर्ड अबाउट क्या बोल रहे हैं ये। कोई इनके साथ नहीं है। क्या ये यूएसए के साथ कोई है इस लड़ाई में? कोई नहीं है। क्या चाइना के साथ कोई है? नहीं है। पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान तो सबके साथ है, वो अलग बात है। तो वो पाकिस्तान तो ठीक है, वो मतलब क्या, गली का कुत्ता है, जहां भी खाना मिलेगा जाएगा, वो आप छोड़ दीजिए। और रशिया के साथ कोई है? नहीं है। सो दे आर ऑल आइसोलेटेड। तो इस कंस्ट्रक्ट में देखेंगे तो ये जो भी हुआ है हमारा प्रधानमंत्री का, ही इज फाइंडिंग द थर्ड वे। ना ना चाइना, इनफैक्ट इज फाइंडिंग द फोर्थ वे। ना चाइना, ना रशिया, ना यूएसए, हम अपना रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने यूएई में जाके क्या किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो यूएई में होगा, राइट। एक और खबर आया था कि ओमान के साथ भी कहीं बात हो रहा है और पाइपलाइन की बात हो रही है, ओमान से लेकर इंडिया तक। तो ये जो ओमान, इंडिया और इस यूएई का कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आप देखोगे गठबंधन होगा होगा, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारा गहरे रिश्ते हैं। इसराइल और यूएई का रिश्ते बढ़ गए हैं। यूएई ने जॉर्डन के साथ बात किया है और वहां रॉक पोटैश मिलता है। वो रॉक पोटैश के लिए वो एक लाइन बना रहे हैं नीचे अकबा के लिए, अकबा से लेकर रेड सी के जरिए ये यूएई लेके आएंगे और वहां यूरिया बनाएंगे। और वो उसका सोल सप्लाई किधर होगा? भारत होगा। तो आपका यूएई के गठबंधन के साथ आपका दो चीज पूरा हो रहा है। एक तो आपका एनर्जी सिक्योरिटी हो रहा है, आपका एक फर्टिलाइजर और फूड सिक्योरिटी हो रहा है। दो चीज यूएई से। अच्छा, साथ साथ आप सब बोलोगे हौती। हौती तो अब आजकल ईरान के पास पैसा नहीं है हौती इसको देने के लिए। हौती इसको खरीद लिया गया है। कुछ सऊदी अरब ने पैसा दे दिया, कुछ यूएई ने पैसा दे दिया, वो चुप हो गए। और इसराइल जो है वो सोमालीलैंड में आके बैठ गया है। आपका रेड सी का चैनल भी ओपन हो गया, तो ऑल्टरनेट रूट फॉर आईमेक शुरू हो जाएगा। आईमेक का दूसरे सिरे क्या है? आज साइप्रस का प्रेसिडेंट आपके पास है। यहाँ एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था आज सवेरे, साइप्रस का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट और हमारा प्राइम मिनिस्टर के बीच में। और ग्रीस का वो एक डिफेंस मिनिस्टर भी आया था पिछले महीने। तो आप ग्रीस और इनके साथ भी संबंध रख रहे हो। तो अगर आप उनके साथ अच्छा संबंध हो रहा है तो आप टर्की को दबा रहे हो, राइट। एंड ये लास्ट जो हम 5 देश में जो हमारा प्रधानमंत्री गए गए थे, कहाँ? इटली। इटली में आपका एंड ऑफ
आईमेक। तो आईमेक शुरू होने का बिल्कुल अभी रास्ता क्लियर हो रहा है। सब चाहते हैं, सऊदी अरेबिया भी चाहता है, क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट को डिकंजेस्ट करना चाहते हैं। वो ईरान के चुंगल में कोई नहीं फंसेगा, और ईरान को भी पता चलेगा, तो ईरान को जैसे ये क्लियर होने वाला है, हो गया इनफैक्ट, तभी ईरान भी नीचे आएगा और आपसे ठीक बात करेगा। और वैसे भी वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है ब्रिक्स के मीटिंग में यहाँ आया था और ठीक बात किया। तो जहां तक वेस्ट एशिया में आपका पोजीशन है एक्चुअली मजबूत हो गया अभी। और मैंने, अगर आपको याद है, मैंने पहले ही बताया था, यूएसए अगर जीतेगा नहीं तो ये लॉस है, ईरान अगर जीतेगा भी नहीं तो उसका विन है। याद है ना? पाकिस्तान हर हालत में हारेगा, हर हालत में चाइना हारेगा। भी हार रहा है, और इंडिया जीतेगा, और वही हो रहा है अभी। राइट। तो ये इस इलाके का ईरान, सॉरी, इटली और यूएई का हमने देख लिया। लेट्स गो टू बाकी 3 कंट्री जहां हमारा प्रधानमंत्री गए हैं। पहले गए थे नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स में 2 चीज इंपॉर्टेंट थे। एक तो हम मैक्सिमम ऑयल एक्सपोर्ट नेदरलैंड्स बेचते हैं, राइट, और नेदरलैंड्स के जरिए ऑयल जो है वो बाकी यूरोप में बढ़ता है। तो आपका जो वहाँ का पोर्ट क्या है, रॉटरडैम, और आई थिंक रॉटरडैम। रॉटरडैम ना, रॉटरडैम। रॉटरडैम में, रॉटरडैम। बिगेस्ट वो पोर्ट दैट ऑफ इज यूरोप। द मेन पोर्ट ऑफ यूरोप। और सो ऑयल गोज देयर। दूसरा, आपने बात किया है एएसएमएल से, टाटा और एएसएमएल का डील हुआ है ताकि सेमीकंडक्टर बने। कौन से सेमीकंडक्टर बनेंगे? 28 नैनोमीटर। हालांकि 28 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी पुराना है, पर हमारे लिए तो वो नया है। पहले सेमीकंडक्टर लाइन शुरू हो जाएगा, और ये जो 28 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर है वर्क्स इन 70% ऑफ ऑल एप्लीकेशंस। सो यू विल गेट अ लॉट मेजर ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जब आप ये आगे बढ़ाओगे तो दैट इज द रीजन वाई। और हमारा प्रधानमंत्री नेदरलैंड्स गए हैं। आगे आप देखिए, उसके बाद ये गए थे स्वीडन। स्वीडन किस लिए गए? स्वीडन गए जस्ट फॉर टेक्नोलॉजी। बड़ा सिंपल है। बोफर्स का गन कहां से आया हमारे पास? स्वीडन से। और स्वीडन इज एक ऐसा देश है जो आपको पूरा टेक्नोलॉजी भी देगा। हाँ, कीमत लेगा। जिस तरीके से बोफोर्स में उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी दिया, अगर बोफोर्स का कांड उस वक्त 84 में नहीं होता तो कब से हम गन बना दिए होते। अभी तक तो पुराना कहानी। सेम डिजाइन वी यूज जो उस वक्त दिया था टू मेक धनुष। सो सिमिलरली स्वीडन मेक्स एवरीथिंग technology. Sweden is a master, including fighters, Gripen fighters. So is there a chance of our getting technology for aircraft productions? If not for MMRCA, can we put it into AMCA, Tejas? Can we get an engine? Can we get engine technology from them? और कुछ नहीं तो let, if we can get engine, you get technology, you make your own engines. So स्वीडन के साथ नाता जोड़ना दोबारा, मैं दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि स्वीडन के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं। ये जितने वोल्वो बस लेते हैं, वोल्वो बस कहाँ से आते हैं? स्वीडन से आते हैं, राइट। हमारे जो दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जयपुर में भी देखा होगा, मैं रोज चेन्नई में देखता रहता हूँ आजकल वोल्वो बस, राइट। वो सब कहाँ से आते हैं? स्वीडन से। सो स्वीडन इज इंपॉर्टेंट, राइट। रही बात नेदरलैंड, स्वीडन, और तीसरी है नॉर्वे। नॉर्वे में उस लड़की के साथ कुछ हो गया, वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। वाई इज नॉर्वे इंपॉर्टेंट? नॉर्वे इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल में है, ये आर्कटिक देश है, वन ऑफ द आर्कटिक नेशंस। जो जनरल राजीव बोल रहे थे इससे पहले कि 2030 तक आर्कटिक सर्कल 8 महीने के लिए खुल जाएगा, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू हैव पैर जमाना इन आर्कटिक सर्कल। एंड स्वीडन हैज गॉट वाटर टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए, और खास करके गुजरात के इलाके में वो डैम बन रहा है, ऑल दैट आई नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटीज, बट वी नीड द टेक्नोलॉजी फ्रॉम नॉर्वे। एक और चीज हुआ है जो वहाँ नॉर्वे में
that we spoke to all Nordic countries prime ministers, including Iceland and all, Finland, आइसलैंड, ये सब आए थे, डेनमार्क, फिनलैंड और ये नॉर्वे, ये सब इनके साथ मोदी जी का बात हुआ है, and they're all supportive. And then in Sweden, when Modi ji was there, Ursula von der Leyen, who was the president of the European Commission, she also came, European Union, उनसे भी बात हुआ है. एंड अगर आप ये पूरा पैकेट करोगे, ऑफ कोर्स इटली भी गए हैं वापसी में, इटली का हमने पहले जिक्र कर दिया. अगर आप ये पूरा मिला के देखोगे ये पैकेट, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया EU डील. अब 6 महीने पहले हम इतना बात कर रहे थे कि भाई ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, हमें तीसरा रास्ता मिलेगा, और ये तीसरा रास्ता खुल रहा है अभी, राइट? सो एंड यू सी द वेट ऑफ थिंग्स चेंजिंग. आप देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट में भी लोग आपके पास आना चाहते हैं. UAE आपके साथ हो गया तो बहरीन भी आपके साथ आ जाएगा, कुवैत भी आपके साथ आ जाएगा, जॉर्डन भी आपके साथ आ जाएगा, इजराइल तो है ही वैसे. सो यू विल सी डायनामिक्स चेंजिंग इन दिस होल स्टोरी. सो यू हैव, एंड एनी केस ईरान वांट्स यू ऑन मेनी काउंट्स, क्योंकि ईरान वांट्स इंडिया एज अ फॉइल अगेंस्ट USA. It wants a foil against UAE and also Saudi Arabia. Saudi Arabia के पास भी कोई चारा नहीं है, वो आएंगे आपके पास. So my view is what this 5-nation tour was very important. It's just not going and coming. And if you look beyond, ये खबर आ रहा है कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है या एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज, शी इज गोइंग टू कम टू इंडिया sometime soon, right? Why? Oil. Now they want you to invest and get oil from there. अगर आप just 2 countries, वेनेजुएला और UAE के साथ अगर आपके गहरे नाते हो गए, तो आपका एनर्जी सिक्योरिटी कायम हो जाएगा. और वेनेजुएला का ऑयल सिर्फ 3 लोग रिफाइन कर सकते हैं, एक USA, एक दूसरा इंडिया और तीसरा चाइना. इसके अलावा चौथा देश कोई नहीं है जो कर सकता है. So I think we are on the right line. एंड ये जो पाकिस्तान मीडिएट कर रहे हैं ना इनके बीच में, ये तो जैसे मैंने बोला था वो करने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. पाकिस्तान का जो है Right? वो बंदर की So I तरह think चल रहा है. I'll stop here and back to you.